प्यारे बच्चों, क्लास 10 आज मैं आपको अर्थमेटिक प्रोपोगेशन के 10 क्वेश्चन कराऊंगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस बुक्स के नहीं है, बुक्स के क्वेश्चंस का बेस रहेगा, पर बुक का सेम टू सेम क्वेश्चन आना बहुत कम चांसेस है। तो पहला क्वेश्चन है अपना कि फाइंड द 15 टर्म ऑफ द एपी। द एपी 7, 10, 13 एंड 16। 15 टर्म निकालना है। जब भी हमें टर्म निकालना होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस विद इन ब्रैकेट एन माइनस वन डी, जिसमें ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, एन होता है हमारा nth टर्म एंड डी होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। तो ए 15 की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस 15 माइनस वन होल का 3। मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, डिवाइड करके सॉल्व करके कर लेंगे, क्योंकि ये मैंने छोड़ दिया है आप लोगों के लिए, इससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी। सेकंड क्वेश्चन है, find the sum of the first 20 term of AP where the AP is 3, 7, 11। अब इसमें 20 टर्म का सम निकालना है, सम माने जोड़ निकालना है। तो जहाँ भी सम आ जाएगा ना, तो जैसे ही सम आए तो सम के अंदर ये एस वाला फार्मूला लग जाएगा अपना, एस वाला फार्मूला लग जाएगा, एस एन इक्वल टू एन अपॉन टू होल ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन होल का डी ब्रैकेट क्लोज। तो इसमें आप वैल्यू पुट कर देंगे, एस 20 टर्म है तो एन अपॉन टू 20 अपॉन टू इंटू 2 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 20 माइनस वन होल का 4 ब्रैकेट क्लोज। तो इसको भी आपको सॉल्व करना है। आप लोग पेन पेंसिल लेकर के बैठे हैं, इसको सॉल्व करते रहें। थर्ड क्वेश्चन आता है, मतलब हमने एक तो एंड टर्म का देख लिया, एक सम का देख लिया। थर्ड क्वेश्चन आता है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी हुज एट्थ टर्म इज 22 एंड 13 टर्म इज़ 37। इसमें आपको दो टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो दो टर्म में दो इक्वेशन बन जाएगी। पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी, a प्लस 7d इक्वल टू 22। दूसरा बन जाएगा इक्वेशन a प्लस 12d इक्वल टू 37। किस फॉर्मूले से बना, इस वाले फॉर्मूले से बना है, a प्लस एन माइनस वन डी से। अब आप फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 12 में से 7 माइनस होगा तो 5 आ गया, 5d इक्वल टू 37 में से 22 माइनस हो गया तो 15 आ गया, तो 5d इक्वल टू 15। तो d की वैल्यू क्या होगी, 15/5 इक्वल टू 3। d इज कॉमन डिफरेंस, d कॉमन डिफरेंस है, खत्म अपना। तो एक कॉमन डिफरेंस कर लिया। तीन क्वेश्चन में हमने तीन चीज़ें सीख ली। फोर्थ आता है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द ए पी 5, 9, 13 एंड सो ऑन हैव अ सम ऑफ 406। इसमें क्या कह रहा है कि अपने पास ए पी तो है 5, 9, 13, यानी 4, 4 का डिफरेंस है ना, और इसका जो लास्ट टर्म है उसका सम आ रहा है वह 406 आ रहा है, ठीक है ना, इनका जो टोटल आ रहा है। तो आपको बताना है कि कितने टर्म्स के बाद इसका सम 406 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ए क्या है, 5 है, डी क्या है, 4 है, एस एन यानी कि सम ऑफ ऑल द टर्म्स जो 406 आ जाएगा। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, एस एन तो दे दिया हमें, एन अपॉन टू, एन ही तो निकालना है, 2a यानी कि 5 इंटू 2 प्लस 4n माइनस 4, एन माइनस वन डी की जगह, हम डी की जगह जब 4 रखेंगे तो 4 का एन से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और -1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये इक्वेशन बन गई हमारी। अब इससे आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए है आपका, आपको ना कोई प्रैक्टिस सेट अलग से लेने की ज़रूरत है ना। छोटा सा चैप्टर है, ईजी चैप्टर है, पता नहीं लोग इसको क्यों टफ बना देते हैं, कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन फिफ्थ, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ ए पी 3, 7, 11। और इसमें लास्ट हमारा हो गया, इसमें हम आपको बताना है कि 10th टर्म फाइंड करना है, जिसमें जो एंड टर्म है आपका वो 407 दे रखा है, और ए पी हमारी क्या है 3, 7, 11। मतलब फिर वही 4, 4 का डिफरेंस है, ए की वैल्यू 3 आ गई, डी की वैल्यू 4 आ गई, तो रख दो। लास्ट टर्म दिया हुआ है यहाँ पे 407। अब लास्ट टर्म दे तो लास्ट टर्म को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो डी 4 हो गया, और nth टर्म पूछा है, nth टर्म 10 है, तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा इसमें, ए एन इक्वल टू एल माइनस एल विद इन ब्रैकेट एन माइनस वन डी, ठीक है ना। जो हमारा फॉर्मूला था ना, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, तो इसमें लग जाएगा ए एन इक्वल टू एल माइनस वन, उसमें प्लस था, इसमें -1, बाकी माइनस लग जाएगा, बाकी सब चीज़ सेम है। तो लास्ट टर्म दिया हुआ हो उसके लिए ये काम में ले जाता है। तो ए 10 इक्वल टू लास्ट टर्म दे दिया हमें 407 माइनस ये वाला n माइनस वन यानी कि 10 माइनस वन यानी कि 9 इंटू डी 4 आ गया, तो 407 माइनस 9 4 36 371 हो जाएगा हमारा 10th टर्म। ये nth टर्म निकालने की फॉर्मूला है। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन में पाँचवीं चीज़ देख लिया आपने। अब आता है सिक्स क्वेश्चन हमारा कि फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7। हाँ, वो सारे 2 डिजिट नंबर बताइए
कितने होते हैं जो कि 7 से डिवाइड हैं पर 2 डिजिट होना चाहिए। तो आप 7 का टेबल बोलना स्टार्ट कर दिए, 7 7 7 14, यानी कि 2 जा से ही चालू हो गया 2 डिजिट नंबर, यानी और कब तक चलेगा 14 7 98 तक, यानी 98 लास्ट 2 डिजिट नंबर है जो कि 7 से डिवाइड जाता है ना। तो यानी कि 14 28 20 21 28 एंड सो ऑन 98 लास्ट तक चलेगा। तो ये कितने हो जाएंगे अपने 14 टर्म हो जाएंगे, लेकिन 14 में हमने 7 ऐड कर रखा है तो 7 क्योंकि सिंगल डिजिट है उसको हटा देंगे। तो कितने टर्म हो गए हमारे पास टोटल 13 टर्म हो गए। 13 टर्म हो गए ना हमारे पास, लेकिन हमें उसको नहीं निकालना, हमें उसके लिए भी टर्म निकालने का भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये हो गया 98 माइनस 14/7 प्लस 1 एन निकालने के लिए। तो ये ऊपर से आ जाएगा 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। अब टोटल टर्म आ गई हमारे पास 13, यानी एन आ गया 13। अब हमारे पास लास्ट टर्म भी है तो एन भी है, ए भी है, तो आपको निकालना है एस एन। तो एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस एल, वैल्यू पुट कर देंगे एस 13 इक्वल 13.2 14 प्लस 98, तो आपका आंसर आ गया 728। ये मैंने सॉल्व कर दिया है आपके लिए। ठीक है, अब आता है हमारा 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज़ 210 इफ़ द फर्स्ट टर्म इज़ 5 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें भी कॉमन डिफरेंस निकालना है आपको। सम दे दिया है यानी एस एन दे दिया है आपको, ए दे दिया है आपको, ए क्या है ए 5 है, आपको डी निकालना है। एन भी दे दिया है, एन 10 है, तो आपको दे दिया यहाँ पे एस एन दे दिया, ए दे दिया, एन दे दिया। फॉर्मूला सिंपल सा लग जाएगा, एस एन इक्वल टू n/2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस बैक ब्रैकेट n-1 ब्रैकेट क्लोज डी होल का ब्रैकेट। तो सॉल्व कर देंगे। एस एन यानी कि सम तो दे रखा है 210 इक्वल टू n/2 यानी कि 5 प्लस विद इन ब्रैकेट 10 प्लस 90, तो 5 10 प्लस 90 सॉल्व करेंगे इसको। डी ही तो निकालना है, तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास फ्रैक्शन में आएगी 32/9। अब आता है हमारे पास 8th क्वेश्चन कि फाइंड द AP। उस AP को बताओ हुज थर्ड टर्म इज 7 एंड इसका तीसरा टर्म 7 है और 7वां टर्म 15 है। तो 2 टर्म दे दी यानी कि 2 इक्वेशन बन जाएगी। तो 2 इक्वेशन बन जाएगी ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 से बन जाएगी, यानी कि ए प्लस 2d इक्वल टू 7 फर्स्ट, और दूसरा इक्वेशन हो गया ए प्लस 6d इक्वल टू 15। पहले में से दूसरे को माइनस कर दो, ए से ए कट जाएगा, 6d में से 2d माइनस कर दिया यानी कि 4d आ गया, और 15 में से 7 माइनस कर दिया तो आ गया 8। तो 4d इक्वल टू 8, तो d इक्वल टू 8/4 इक्वल टू 2। अपना d भी आ गया अपने पास। अब क्या पूछ रहा है, अब क्या पूछा है, फाइंड द AP। AP पूछ लिया उसने कि AP क्या होगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है अपने पास, फर्स्ट टर्म दिया गया है क्या, फर्स्ट टर्म हमें नहीं दिया है। ठीक है, अब हम फर्स्ट टर्म निकाल देंगे। फर्स्ट टर्म किससे निकल जाएगा अपने पास, ए प्लस n-1d से, तो फर्स्ट टर्म आ जाएगा अपना 3, और दूसरा टर्म d क्या है 2 है, तो 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, ऐसे चलता रहेगा। अब आता है 9th क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द 25 टर्म ऑफ AP, जो AP है 258। 258 एक ऐसा AP है दिया गया है जिसमें 25th टर्म निकालना है। तो A की वैल्यू क्या आ गई पास 2 आ गई, D की वैल्यू क्या आ गई 5 - 2 3 आ गई। अब सिंपल सा निकल गया हमारे पास, तो A 2 आ गया, D 3 आ गया, और n टर्म दे रखा है 25। सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d सॉल्व करेंगे हम, तो 25/2 4 + 72, सिंपल सी आंसर आ जाएगा आपका 950। करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, इसको सॉल्व करना जो जो छोड़ दिया है मैंने। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, वो है इफ़ एस एन इक्वल टू एस एन स्क्वायर माइनस 3n, ठीक है ना, फाइंड द nth टर्म। ये थोड़ा सा अलग है। तो इसमें nth टर्म निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला चलता है, इसके लिए फॉर्मूला चलता है ए एन इक्वल टू एस एन माइनस SN-1, SN माइनस SN-1, इंपॉर्टेंट भी लिख रखा है मैंने। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू आपको दे रखी है ना, ए एन अपन ले रहे हैं, तो ए एन की जगह एस एन की वैल्यू क्या है 5n स्क्वायर माइनस 3n, माइनस ये वाला माइनस 5n स्क्वायर, ये n की जगह डाल दिया हमने, इसकी जगह डाल दिया 5n स्क्वायर माइनस 3n, ये वाला माइनस यहाँ आ गया, फिर SN-1। अब n-1 में क्या है, s की वैल्यू तो हमारे पास है 5, ठीक है ना। अब n स्क्वायर यानी n की वैल्यू क्या रखेंगे हम, n-1 रहेगी यहाँ पे, तो n-1 का होल स्क्वायर माइनस ये वाला माइनस आ गया, फिर आ गया 3, ये वाला 3 आ गया, n की वैल्यू क्या है n-1। जब वैल्यू पुट करेंगे तो an इक्वल टू an-10, और यही हमारा टर्म हो जाएगा, यही हमारा nth टर्म हो जाएगा इसका। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, जो अनसॉल्व क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर दीजिए, 10 मिनट में AP ख़त्म हो जाता है। इतना टफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना टफ है भी नहीं। अभी आपके मैथ्स चालू ही नहीं हुई है, मैथ्स चालू होती है 11th से, ठीक है। तो इसको टेंशन मत लो, कर लो जो क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन आप और बना दो आपके हिसाब से और कर लो, बुक ख़त्म, चैप्टर ख़त्म। थैंक यू।